बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपनी किचन में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार से चना पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है और जायके में बहुत ही मज़ेदार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने का पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पे उबले हुए चने ले लिए हैं 2 कप के करीब। 3 दरमियानी साइज़ के हमने प्याज ले लिए हैं और इसको स्लाइस में कट कर लिया है। टमाटर हमने ले लिए हैं 3 अदद दरमियानी साइज़ के, उसको भी हमने स्लाइसिस में कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 4 टेबल स्पून हमने हरी मिर्चों का पेस्ट ले लिया है। साबित गरम मसाला हमने ले लिया है यहाँ पे 4 अदद लौंग ले लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी के 3 टुकड़े, 10 से 12 अदद काली मिर्चें और 2 अदद हमने बादियान के फूल ले लिए हैं। तेज़ पत्ता ले लिया है और आधा चाय का चम्मच हमने ले लिया है, 1 चाय का चम्मच हमने ले लिया है ज़ीरा। आलू बुखारा ले लिया है यहाँ पे हमने 5 से 6 अदद। पुलाव का मसाला हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा ले लिया है। 4 से 5 अदद सफ़ेद इलायची ले ली है, थोड़ा सा जायफल और जावित्री ले ली है। आलू हमने ले लिए हैं 5 से 6 अदद और उनको इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। सबसे पहले एक बर्तन में हमने 1 पाव के करीब तेल डाल दिया है और इसमें प्याज शामिल कर देंगे। तेल को गरम कर लिया है हमने, अब प्याज डाल देंगे। प्याज के साथ ही हमने साबित गरम मसाला इसमें डाल देना है। प्याज को हमने बस हल्का सा नरम करना है, ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं करना। प्याज देखें हमारी नरम हो गई है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद आलू शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। आलू बुखारे डाल देंगे। पुलाव का मसाला डाल देंगे 2 चम्मच भर के। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। वन टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक मैं इंग्रेडिएंट्स में रखना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया। इसको मिक्स करेंगे। अभी हमने इसमें हरी मिर्च शामिल नहीं की है। यहाँ पे हम हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डाल देंगे 4 चम्मच भर के। आप लोग अपने हिसाब से भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ स्पाइसेस नहीं खाए जाते तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर दें। अब इसको हमने कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। फ्लेम को हमने लो कर देना है। चलिए आइए हम हमारे सालन के हाल चाल मालूम कर लें। आलू हमारे गले हैं या नहीं।
मसाले से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और मसाला अच्छी तरीके से भून भी चुका है, आलू भी गल गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें चने शामिल कर देने हैं। चने को हमने 5 मिनट तक मसाले के साथ भूनना है। पाँच मिनट तक हम इसे कवर करके रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चावल डालने का प्रोसेस कर लेंगे। चावल डालने के लिए हम सबसे पहले इसमें पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे 2.5 गिलास के जितना हमने पानी डाल देना है, क्योंकि हमारे पास 3 पाव चावल है आज। 2 चम्मच के जितना हम इसमें घी डाल देंगे। चावल के लिए हमने यहाँ पे धनिया पुदीना ले लिया है, हरी मिर्च ले ली है 4 से 5 अदद डंडियों समेत, और 1 लेमन के स्लाइस कर लिए हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। जायफल, जावित्री, ज़ीरा और छोटी इलायची जो हमने यहाँ पे रखी थी, इसका हमने पाउडर बना लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। नमक डाल देंगे चावलों के लिए। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है। तो कवर कर देंगे और पानी में उबाल आने देंगे। चावल को हमने 15 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। अब हम इसका पानी छान लेंगे। पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और कवर करके पानी खुश्क होने देंगे। चावल का पानी खुश्क होने ही वाला है बस। थोड़ी देर हमें इसे और कवर करना है तेज़ आंच पे। तो जनाब, चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने इसको दम पर लगा देना है, लो फ्लेम पर। तो देखिए, चावल अब हमारे दम पर आ चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सा बनकर ये पुलाव तैयार होता है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान तरीका है और यहाँ पे चावल हमारे बहुत ही जायकेदार बने हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो व्यूवर्स, ये रही हमारे मज़ेदार से चना पुलाव की फ़ाइनल लुक। देखिए, ये देखने में भी बड़ा मज़ेदार है और खाने में बहुत ही लाजवाब और जायकेदार बनता है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।